नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर एजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी को पता है। इसका फॉर्म भी आप भरे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपके तैयारी में एक छोटा सा सहयोग करने जा रहा हूं मैं कि अगर आप इस सिलेबस को समझ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप बोरिंग टेक्नीशियन बन जाइएगा। लेकिन अगर सिलेबस को नहीं समझेंगे, बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद जरूर होइएगा, नौकरी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ने से अगर नौकरी मिलता तो सबको मिल जाता। बातों को समझना पड़ेगा, सिलेबस को देखना पड़ेगा, वही पढ़ना है जो आने वाला है। फालतू पढ़ के पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए जरूरी है सिलेबस को समझिए। एग्जाम इसका जनवरी के आसपास हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही होता है कि एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम फिलहाल नहीं होने वाला है, लेकिन जनवरी तक चांसेस है कि इसका एग्जाम हो जाएगा। तो एक अच्छा जो जानकारी सिलेबस का रखेगा उसका तो एग्जाम निश्चित तौर पर निकलेगा। तो चलिए सिलेबस को शुरुआत कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बीच बीच में आपको हम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक और इसको कैसे पढ़ना होगा। तो शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऊपर कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो इसका एग्जाम लेगी। और यहाँ पर देखेंगे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, मतलब ये पोस्ट है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे और ये जो फॉर्म जो भरा गया था जनवरी के आसपास, आप लोग फॉर्म भरे थे, इसका आप लोगों को पता होगा। सीधे हम इसमें कुछ ना करके हम इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। कौन सा सिलेबस, जो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहले भाग 1 है, विषय अलग अलग भागों में बांटा गया है। भाग 1 है और भाग 1 में दिया गया है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसमें प्रश्नों की संख्या 15 होगी और टोटल 15 अंक आपको रहेंगे, जिसमें से आपको लाना होगा। और नेक्स्ट लिखा है कि 1 घंटा 30 मिनट की अवधि दिया जाएगा संयुक्त रूप से। ये जो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 घंटा 30 मिनट आपका समय दिया रहेगा। तो पहला आप समझ गए हिंदी का है। दूसरा जो भाग है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का इसमें भी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर के रहेंगे। तीसरा है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण एवं प्रावधानिक गणित, और इसमें आप देखेंगे कि ये 30 प्रश्नों की संख्या 30 है और नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो 30 है। मतलब जितना प्रश्न है उतना मार्क्स इसमें दिया गया है। चौथा भाग है ट्रेड से संबंधित प्रश्न। ये 60 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 120 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपका 1.5 घंटा दिया रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट। ये इसकी जो की पॉइंट्स है शॉर्ट में दिया गया है। अब डिटेल्स में आपको बताएंगे। इस पूरे सिलेबस में सबसे जो समझने वाला बात है वो है ट्रेड संबंधित प्रश्न। इसको जो समझ गया उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्योंकि इसी में सबसे बड़ा लोचा होने वाला है। क्योंकि यहां जो प्रश्न आएंगे इलेक्ट्रीशियन से भी आएंगे और फिटर से भी आएंगे, और इलेक्ट्रीशियन फिटर के अलावा एक सेफ्टी से स्पेशल इसमें बनाया गया है, जिससे सेफ्टी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलिए अब 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करते हैं किसमें क्या है, कितना दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1 है। भाग 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट ले लीजिएगा और लूसेंट में जो बेसिक चीजें होती है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाग 1 हिंदी परिज्ञान में दिया गया है कि इस भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न और हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, इसके बाद विलोम शब्द, इसके परिवाची शब्द, ये सारे जो होते हैं लूसेंट में लाइन से दिया गया, सीक्वेंस में दिया गया। इसे आप पढ़ लीजिएगा। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, ये सब पूछेंगे। 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसी तरह के रहेंगे। लूसेंट से आप पढ़िएगा तो काफी फायदा होगा। लूसेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लूसेंट के जिस भी चैप्टर के लास्ट में जाएगा तो बहुत सारा पूछा हुआ क्वेश्चन दिया रहता है। सेम उसी में से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, डिटो, अलग एक भी नहीं रहेगा, सेम उसी में से क्वेश्चन पूछा रहेगा। क्योंकि
हिंदी के उसमें इतना क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न दिए गए, जहां पे डाउट रहता है वो प्रश्न दिया रहता है, उस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा शुरू का 10-15 चैप्टर, तो आसानी से उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो लूसेंट ले लीजिएगा और जो मैंने अभी टॉपिक का नाम बोला उस टॉपिक को देख लीजिएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं कि उससे बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं भाग दूसरे में। इसमें लिखा गया है कि समान ज्ञान। अब समान ज्ञान में आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका कोई अंत होता नहीं है, समान ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो जरूरी है कि समान ज्ञान में आप करंट अफेयर भी याद करके रखिएगा और जीके जीएस वो भी याद करके रखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा गया सीधा कि सामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर, यही होता है करंट अफेयर। ये है करंट अफेयर, आपके ऐतिहासिक जो उत्तर प्रदेश की जो इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, डेली की जो घटनाएं हैं, ये सारे चीजें आप पढ़ते रहेंगे। ये कैसे होगा? जब आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे या डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कम से कम 15 में से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाइएगा, जिसमें ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसमें हम 100% गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होता है, समुद्र है, डेली क्वेश्चन बनते हैं, डेली आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। डेली 2 घंटा सुबह उठकर जीके जीएस, यूपी की इतिहास, यूपी के भूगोल, ये सब पढ़ लेना है, जिससे आपको काफी चीजें कवर हो जाएगी। तो भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट में, जो भाग 3 है, समान बुद्धि प्रशिक्षण एवं प्रारंभिक गणित। हम बात करेंगे भाग 3 का। भाग 3 में जो चीजें दी गई है इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस भाग 3 में आपको पता होगा 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे, काफी वेटेज है। एक बात और बता देता हूं, अगर आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका ये सारा कंप्लीट करा दूंगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि कोई भी टॉपिक 1 बाय 1 करके, कोई भी टॉपिक एक भी लाइन नहीं छूटने वाला है। अगर आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो 2-3 फायदे होंगे। एक तो 3500 में लाइफ टाइम पढ़ना है, यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल, मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, रेलवे ड्राइवर, ये सबका तैयारी आपका हो जाएगा। इसरो डीआरडीओ का भी तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक हॉस्टल है, हॉस्टल में रहेंगे तो 3 से 4 घंटे डिस्कशन क्लास चलेंगे डेली, और इस डिस्कशन क्लास में ये सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे, सारे का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट बन जाता है और नौकरी मिलने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जितना जब रिवीजन कीजिएगा तो डेफिनेटली आप सक्सेस कर जाइएगा। लेकिन जो लड़का ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमको ये करा दीजिए, बस मेरा हो जाएगा, मैं तो पढ़ा हूं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कायदे कानून से, अनुशासन में पढ़ेगा, क्योंकि नौकरी एक तपस्या होता है और तपस्या में लीन हो गए तो होगा। हॉस्टल में अगर रहते हैं, सारा चैप्टर दिया गया है जो बाकी एग्जामों में पूछता है, मैथ का वो सारा चैप्टर इसमें दिया गया है जो बाकी एग्जामों में पूछता है, और चैप्टर आपके सामने लिखे गए हैं। ये अंग्रेजी नहीं, हिंदी में लिखा गया, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर क्या है। मैथ है, रीजनिंग और मैथ का सवाल इसमें पूछे जाएंगे, और इसमें सारे चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहां से बनेगा, ये काफी मायने रखता है। एक लाइन लिख देने से आप ये नहीं बोल देंगे कि जैसे यहां पर आयत लिखा हुआ है। अब आयत का मतलब आयत होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, उसको आयत कहते हैं। इससे आपका आयत का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसके लिए बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको सोल्व करना पड़ेगा, उस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, अनुपात एवं समानुपात, यह ऐसा चैप्टर है जो आपको परेशान कर रख देगा। अगर जिसको अनुपात अच्छे से आता होगा वो दुनिया का हर मैथ बना लेता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इससे काफी बेनिफिट मिलता है। और ये भिन्न, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ है इत्यादि इसमें जो दिया गया है। तो ये सारे प्रतिशत है, ठोस आयतन है, घन घनाभ है, सिलेंडर है, स्फीयर है, मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ टॉपिक है, कुछ प्लानिंग है, जिसके तहत पढ़िएगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो इजी वे कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको काफी आसान होगा। ऑनलाइन हम नहीं कराते, इसलिए नहीं कराते कि ऑनलाइन कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता है। तपस्या कीजिए मेरे साथ, तपस्या में लीन रहिएगा तभी कुछ होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा के लोग जंगल में अपने बच्चों को भेजे थे पढ़ने के लिए, क्या उनके पास पैसे की कमी थी, उनके पास घर का कमी था, उनके पास जगह नहीं था? नहीं, पढ़ने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आइएगा, नौकरी मिलेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे टेक्निकल चीजों में चलते हैं।
और यहाँ आपको अच्छे से हम बता देते हैं, जो ज्वाइन ईजी वे कोचिंग नहीं भी करेगा, जो घर पर भी पढ़ रहा होगा, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझ ले, और उनको ये चीज़ें हम समझा देते हैं आपको। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले भाग 4 है और यहाँ पे लिखा है ट्रेड से संबंधित प्रश्न। आपके ट्रेड से संबंधित क्या प्रश्न होंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देखेंगे इस भाग में अभ्यर्थियों से ITI ट्रेड से संबंधित सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा लेकिन थ्योरी का ज्यादा रहेगा। अब इसमें पार्ट 1 है, 1 लिखा हुआ है, आधार सुरक्षा परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण, मतलब सेफ्टी का क्वेश्चन है। और सेफ्टी इतना आसान टॉपिक है कि देखने में तो बहुत आसान लगता है, इसमें लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मैं जब भी क्लास लेता हूं 50 क्वेश्चन देता हूं और मैं बोलता हूं जो 50 में 50 नंबर ला देगा उसको मैं प्राइज दूंगा, लेकिन आज तक कोई 50 में 50 नहीं लाया। सबको लगता है कि बहुत आसान सेफ्टी है, पढ़िएगा तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप हो सकता है सेफ्टी पढ़े होंगे लेकिन क्वेश्चन सेफ्टी से बहुत अलग अलग तरह के बन जाते हैं, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो जरूरी है कि सेफ्टी को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। मैं सेफ्टी का लेक्चर पूरा अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे, ईजी वे कोचिंग का जो लेक्चर है सेफ्टी का पूरा मैं अपलोड कर दूंगा। उस लेक्चर से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो कम से कम तो मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी से कम 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 भी रह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। तो सेफ्टी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है और आसानी से समझ लेंगे। बस समझाने वाला अच्छा कोई होना चाहिए जो आपको समझा दे। सेफ्टी का वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, आप उसका मदद ले सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट, विद्युत मौलिक अवधारणाएं। और यहां से यहां तक आप देखेंगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक वाला, ये पूरा इलेक्ट्रीशियन का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर आप पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रीशियन का ITI का चैप्टर होता है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर है। और इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अगर चैप्टर में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, फिटर वाले तो नहीं पढ़े होंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले पढ़े होंगे, तो फिटर वालों को भी ये पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रीशियन वालों को भी कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है, इसके बाद मेबिलिटी है, कठोरता है, हार्डनेस है, ये सारी चीजें, टफनेस है, ये आ जाता है फिटर में, और कुछ चीजें हैं जो आ जाता है इलेक्ट्रीशियन में। तो ये जो दिया गया है 1 नंबर में यहां से यहां तक, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रीशियन का पार्ट ज्यादा है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो इलेक्ट्रीशियन का NCVT का सिलेबस का, उसको पढ़ लीजिएगा, 100% ये कवर हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है। फिटर वाले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रीशियन वाले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ही, साथ में फिटर का कुछ टॉपिक दिया गया है। सब जो टॉपिक है आपको एक दूसरे के ट्रेड में जाकर पढ़ना होगा। ये हम लोग ईजी वे कोचिंग में कराएंगे, ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के टीचर अलग अलग हैं, टॉपिक के भी टीचर अलग हैं। इलेक्ट्रीशियन में 2 से 3 लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, प्रेम सर वो भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो मैथ वाला पोर्शन है वो अनिल सर ले लेते हैं। तो हम लोग का एक ग्रुप ऑफ यहाँ पे टीचर्स है जो आपको ये करते हैं, पढ़ाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, इसमें जो अगला जो पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर का है, अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर का। यहां पे देख सकते हैं, मतलब भाग 3 के दूसरा नंबर है, और इसमें अलग अलग टॉपिक यहां पे दिया गया, इकाई दिया गया है, घनत्व दिया गया है, चाल एंड वेग दिया गया, कार्य शक्ति ऊर्जा दिया गया, उष्मा और तापमान दिया गया है। इस तरह से ये चीजें दी गई। ये सब कहां मिलेगा? आपको वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में मिलेगा। तो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन जिसका अच्छा से स्ट्रांग होगा तो ये सारे टॉपिक को कर लेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें बहुत सारे चीज आसान से दिया गया, आपको आसान लगता है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है उसको लोग नहीं पढ़ते हैं, आप छोड़कर चले जाते हैं। अंदर वाले पार्ट से आपको मतलब ही नहीं होता है, लेकिन टॉपिक पर नहीं जाना है, उससे कितने तरह के प्रश्न बनते हैं उस पर जाना है, उस तरह के प्रश्नों को हल करना है, तब जाकर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन का पोर्शन कवर कर पाएंगे। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि टेक्निकल को 3 भागों में बांट दिया है। जो भाग 3 है, ये भाग जो 3 है इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग था सुरक्षा है, पहला जो भाग था क्या है? सुरक्षा है।
दूसरा है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को हम ईएल से लिख देते हैं। अब प्लस कुछ फिटर का भी पोर्शन दिया हुआ है, फिटर का कुछ टॉपिक दिया हुआ है। और तीसरा है WCS। और तीनों जो पार्ट है तीनों का इक्वल वैल्यू है, समझ लीजिएगा। ये 60 नंबर का आएंगे, ये कितने नंबर का आएंगे? 60 नंबर का है तीनों। तो कितना होता है? 20 60 होता है, 3 से भाग कर दीजिए तो आपको 20 आ जाएगा। मतलब एक पार्ट का वैल्यू है 20 नंबर मैक्सिमम एक पार्ट से पूछ सकता है। हो सकता है सेफ्टी से 15 पूछे, 10 पूछे, इसे थोड़ा सा ज्यादा कर दे, लेकिन इक्वल लेके चलेंगे। और 3 भागों को अच्छा से समझ के आपको तैयारी करना पड़ेगा टॉपिक के अनुसार, क्योंकि देखिए मिक्स है तो अच्छे से तैयारी करेंगे टॉपिक के अनुसार तो आपका तैयारी हो जाएगा। और ये 60 नंबर का पूछेगा और इतना आसान है कि डीपली घुसा ही नहीं है। आप समझिए, फिटर में पूरा लेथ है, लिमिट टॉलरेंस फिट है, पूरा कटिंग टूल है, मार्किंग टूल है, और भी बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ना पड़ता है, लेकिन उधर गया ही नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए केवल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन का वही बेसिक वाला टॉपिक है। तो आपको अगर आप लगता है कि बहुत कुछ पढ़ना है तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, दिख गया ना। एक टॉपिक सुरक्षा है, सेफ्टी पढ़ना है, दूसरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तीसरा WCS पढ़ना है। और WCS का जो टॉपिक है आप समझ देख ही रहे हैं। इतनी सारी चीजें पढ़नी है, इतनी सारी नहीं है, बहुत कम है। और इससे आपको एक नौकरी मिल जाएगा, वो भी नौकरी इतना अच्छा है कि घर बैठे वाला नौकरी है, बोरिंग टेक्नीशियन का। मतलब यूपी में हीरा की नौकरी करना है तो घर का नौकरी है, और इतना कम चीज पढ़ के नौकरी मिलने वाला है। अगर आप फॉर्म भरे हैं और घर बैठे हुए हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब एक दिन पछताइएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं सिलेबस में, कुछ नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। जो है उसको पढ़ लीजिए और नौकरी आसानी से ले लीजिए। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में जो इसका सदुपयोग किया होगा उसकी नौकरी मिलने वाली है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे पास आ जाइएगा तो मैं दिन रात आपके लिए तैयार रहूंगा पढ़ाने के लिए। जब भी कहेंगे 24 आवर्स हम लोग उसी में रहते हैं, उसी में पढ़ाते हैं। सारे बच्चे जो है दिन भर हम लोग से मिलते रहते हैं, वहां हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी है कि हम तैयारी करेंगे, तैयारी करना चाहिए, तो आ जाइए, बैठिए नहीं, जरूर आ जाइए। क्योंकि वो थोड़ा सा जो चिंगारी है ना, उसको आग बनाना है। वो चिंगारी जलाइए, अपने सीने में आग लगा दी। जब तक आग लगेगा नहीं ना, अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो दुनिया का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, नौकरी नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूं, सीने में आग लगनी चाहिए, और आग ऐसी कि बुझे नहीं। ये क्या है? ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, मुश्किल से 50 पेज का है ये, और 50 पेज में 60 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ नहीं है, ये 10 दिन का सिलेबस है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो जनवरी तक इसे 20 बार कर लेंगे प्रैक्टिस। और 20 बार प्रैक्टिस मत कीजिए, 10 बार का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। तो इस तरह का ये सिलेबस है। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि आपको टाइम पास करना है कि नौकरी लेना है, क्योंकि नौकरी दरवाजे पर खड़ी है। इतना आसान तो कहीं होता ही नहीं है। इतना आसान है कि इससे आसान एग्जाम नहीं हो सकता, इससे आसान टॉपिक नहीं मिल सकती है। फिर भी आपको लगता है कि भारी है, आइए क्लासरूम में आइए, मैं आपको बताता हूं कितना भारी है। कुछ भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। नियमित हो जाइए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, डेली पढ़िए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है नौकरी लेने से। तो दोस्तों, और भी आपके पास कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाह रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। कुछ बचा भी होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए